अचानक से के पाठक ने एक फरमान जारी किया जिसमें ये बर्खास्त हो गए। ब्रिजवासी वंशीधर जो हैं कहीं ना कहीं सटीक प्रमाण है, सच्चाई की जीत का प्रमाण है। लड़ाई जारी रखी और सरकार के नाक में दम कर दिया और ये जीत हासिल कर ली। ये सबसे बड़ी बात है और ये जनता की जीत है। राजनीतिक दल हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे नाम पे कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा नजर आता है, जनता उसे ही जीत के भेज रही है सदन में। तैयारी में अहम भूमिका निभाई, उनको जेल भेज दिया गया। तो ये चीजें जो आप कर रहे हैं वो नेगेटिविटी है। जब वो नेगेटिविटी जाएगी जनता के बीच में, भुगतना इसी प्रकार पड़ेगा। पीके के लिए भी है कि सिर्फ बतौलेबाजी और पैसे के बल पे आप बिहार है, ये बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते। तैयारी जो है वो 2 रुपए में बिकता है। क्या तरीका है? ये गलत है। लोगों की नाराजगी, चाहे वो एनडीए से हो, चाहे वो महागठबंधन से हो, और एक पीके का तो कहिए मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं अमित झा। तिरहुत स्नातक उपचुनाव, जहां बड़े बड़े दिग्गज धराशाही हो गए, वहां पे एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। ब्रिजवासी वंशीधर, देखिए, शिक्षक नेता रह चुके हैं। के पाठक के द्वारा इन्हें बर्खास्त किया गया था और जब ये चुनावी मैदान में आए, यकीन मानिए किसी ने इन्हें नोटिस नहीं लिया था। मीडिया कर्मियों ने भी इन्हें नोटिस नहीं लिया था, लेकिन अपनी मेहनत और अपनी भावुक अपील के कारण इन्हें जीत दर्ज हुई। अब जीतने के बाद ये सवाल उठता है कि एनडीए और महागठबंधन से चूक कहां हुई। प्रशांत किशोर, जिनके बारे में एक वीडियो वायरल हुआ था पैसे बांटने वाला, तो क्या पैसे का खेल भी नहीं चल पाया? तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी। बबीता जी, खेल तो नहीं चल पाया, ना महागठबंधन का जादू चल पाया, ना एनडीए का जादू चल पाया, और निकल गए वंशीधर ब्रिजवासी। देखिए, एक बात तो मैं बता दूं कि वो शिक्षक रह चुके हैं और वो शिक्षक के नेता भी बने हुए हैं, और जाहिर से ईमानदारी भी कोई चीज होती है। ईमानदारी कभी कभी अंधकार, आपने देखा होगा कि कुछ क्षण के लिए सच जो है वो छिप जाता है, लेकिन वो फिर से उजागर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्रिजवासी वंशीधर जो हैं कहीं ना कहीं सटीक प्रमाण है, सच्चाई की जीत का प्रमाण है वो। इसके पीछे का भी रीजन मैं बताती हूँ। लोगों की नाराजगी, चाहे वो एनडीए से हो, चाहे वो महागठबंधन से हो, और एक पीके का तो कहिए मत। उनका तो पोले खुल गया। आप देख ही रहे हैं कि पैसा बांटते हुए नजर आए, तो लोग किस पे विश्वास करेंगे? तो लोकल बेटा पे लोग विश्वास करता है। सवाल ये उठता है कि देखिए, हमने देखा बबीता जी, पूर्णिया में या रुपौली में या फिर यहाँ पे लोग जो हैं स्थानीय उम्मीदवार पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, और ये राजनीतिक दल हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे नाम पे कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा नजर आता है, जनता उसे ही जीत के भेज रही है सदन तक। तो मैंने तो आपको कहा ही था कि आप शंकर सिंह को ले लीजिए। एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और 20 साल के बाद वो जीत हासिल हुई। तो जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोग जब काम करते हैं तो लोग उनको अवार्ड के तौर पे जीत हासिल करवाते हैं, और यही नतीजा हुआ था कि कब तक सरकार अपने बात पे कायम रहेगी, अपने लोगों को खड़े करेगी। एनडीए में है चिराग पासवान ने भी सपोर्ट किया था। कहीं ना कहीं बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, अपने करीबियों को टिकट नहीं देके, चूंकि जेडीयू से मिल गया था तो अंत में राकेश रोशन को पार्टी तक छोड़ना पड़ा था। बिल्कुल, पार्टी छोड़ना पड़ा था, लेकिन उनकी भी जीत थी कि हम खड़े होंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए, ये जो चुनाव है वो त्रिकोणीय हो चुका था। एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ आप देख लीजिए कि एनडीए, दूसरे तरफ पीके, उसके बाद एक निर्दलीय उम्मीदवार, लेकिन सबके बीच में बाजी वंशीधर ब्रिजवासी। बिल्कुल, और किसी के मन में ये शक भी नहीं था कि जो शख्स आज जीत हासिल करी है वो शख्स जीत जाएंगे। कहीं नामो निशान नहीं था। एक वीडियो हम बबीता जी दिखलाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। देखिए किस तरह से रोते हुए चुनाव से पहले भावुक अपील की थी। देखिए वंशीधर ने किस तरह अपील की थी, वो बता रहे हैं रोते हुए कि मेरी नौकरी चली गई है, मेरे घर पे खाने को नहीं है, मेरे बच्चे हैं, और उन्होंने शिक्षकों से वोट की अपील की थी। पहले वो वीडियो क्लिप देख लीजिए, और जिस तरह से भावुक अपील काम आई। अब वो जीत गए हैं, तो थोड़ा सा वो वीडियो हम दिखलाना चाहेंगे। रोते हुए हमारे परिवार का भी भविष्य तय करने वाला है।
हम बहुत गरजते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए यह लड़ाई हमारे बाल बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। आप तमाम साथी निर्णय करिएगा, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, एक टीचर है और टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है और उस पर कोई जिम्मेवारी होती है, घर की भी जिम्मेवारी होती है। अचानक से के पाठक ने एक फरमान जारी किया जिसमें ये बर्खास्त हो गए और फिर उनके घर का राशन तो छीन ही गया, बच्चों का निवाला तो छीन ही लिए। कहीं ना कहीं तो वो दर्द है, वो दर्द तो नजर आ ही रहा था। और जितने भी शिक्षक थे उनसे उन्होंने गुहार भी लगाया था। कहीं ना कहीं देखिए ये एक भी एंगल बबीता जी इसमें और हम देख रहे हैं जी कि ये तो ठीक है, चलिए स्नातक उपचुनाव था, इसमें शिक्षकों ने जिन्हें के पाठक ने बर्खास्त किया था उन्हें वोट दे दिया, बदला ले लिया। बदला ले लिया सरकार क्या। से बदला लेकिन लिए, लेकिन लेकिन छोटी सी लेकिन ये माना जाए कि ये सिर्फ तिरहुत स्नातक नहीं, बल्कि आने वाले जो आम चुनाव है, जो विधानसभा है, उसमें भी टीचर्स की नाराजगी झेलने को मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है। एक छोटी सी नाराजगी का आपने देखा कि एक परिवार एक सदस्य नहीं होते, 4 सदस्य होते हैं, पति पत्नी बच्चे, माता पिता बुजुर्ग। तो 4 नहीं कहें कि हम 6-7 सदस्य होते एक परिवार में, उनका खर्चा वो चलाते थे। अचानक से के पाठक ने जिस तरीके से उनको बर्खास्त कर दिया और बर्खास्त करने के बाद एक टीचर, कहूँ तो एक गरीब टीचर क्या करेगा, उसके यहाँ निवाला नहीं था तो वो क्या करेगा, लोगों के बीच जाएगा, हाँ छात्र नेता बनेगा या फिर टीचरों के लिए आवाज उठाने का काम करेगा, चाहे वो रोड में आके काम करने लगेगा, एक मजदूरी काम करे। लेकिन उसने अपनी बेइज्जती का बदला इस प्रकार लिया, लड़ाई जारी रखी और सरकार के नाक में दम कर दिया और ये जीत हासिल कर ली। ये सबसे बड़ी बात है और ये जनता की जीत है। और मैं बता दूं, आने वाले 25 में आप देख लीजिएगा, जितनी आसानी से आप लोग बोल रहे हैं ना कि जो 25 का चुनाव है, हाँ। जो भाई एनडीए इतने सीट तो महागठबंधन इतने सीट, जो आक्रोश लोग है, आक्रोश कभी लाठी बजते हुए आप सड़कों पे देख रहे हैं, कभी लाठी बजते हुए सड़कों पे देख रहे हैं, छात्र लाठी खा रहे, छात्र नेता जेल में बैठे हुए हैं जिसका नाम दिलीप है, उसके बारे में कोई नहीं सुनवाई हो रही है। लेकिन कुछ छात्र के आंदोलन में उतरे थे जैसे खान सर, रहमान सर, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन एक छात्र नेता जिसने पूरी तैयारी में अहम भूमिका निभाई, उनको जेल भेज दिया गया। तो ये चीजें जो आप कर रहे हैं वो नेगेटिविटी है। जब वो नेगेटिविटी जाएगी जनता के बीच में, भुगतना इसी प्रकार पड़ेगा। देखिए कई मैसेज हैं इस एमएलसी चुनाव से। देखिए ये सिर्फ उपचुनाव, स्नातक उपचुनाव तक हम नहीं मानते, मैसेज क्लियर है। मैसेज ये है कि स्थानीय लोगों पे जनता भरोसा कर रही है, जो उनके सुख दुख में शामिल हो रहा है उस पे जनता भरोसा कर रही है। जो रात में खड़े होते हैं जी, जो दिन में खड़े होते हैं, जो 12 बजे रात में वहां के लोग उनको बुलाते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। अगर बाहर वाले को आप टिकट देंगे तो नतीजा आप ऐसे ही देखने को मिलेगा। और लोग धरती में खोजते हैं, जो हमारे गांव के हैं, जिसको हम 12 बजे रात में खटखटाएं और वो सामने से आ गया, हमारी बातों को सुन लिया, हमें हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, तमाम देखिए होता क्या है कि जब आप बेचैन होते हैं, आपकी बेबसी होती है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग कहाँ जाते हैं? जो स्थानीय लोग हैं उनके पास जाते हैं। अगर आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से उतार दे किसी को और उसको ये बोले कि भाई ये आपका नेता है, वो वहाँ रहता ही नहीं है, वो दिल्ली पंजाब और पटना में रहेगा, तो आपका काम क्या करेगा? घर के लोगों को देगा। अरे गाँव मोहल्ला में मुखिया है उसके यहाँ जाएगा कि हाँ भाई यही हमरे बस्ती का है। तो ये बस्ती वाली बात हुई और इसी में कहीं ना कहीं इनको जीत मिली है। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को अब समझ में आ रहा है कि जीत स्थानीय लोगों को दिलवाना चाहिए, जो काम करे उसको जीतना चाहिए। तो चलिए एक ये मैसेज है कि निर्दलीय भी 2 बड़े गठबंधन के बीच में निकल जा रहे हैं। पूर्णिया में हमने देखा, रुपौली में हमने देखा और इस स्नातक उपचुनाव में भी हमने देखा। तो क्लियर मैसेज है दोनों बड़े गठबंधन को, काम नहीं कीजिएगा हाँ, वोट नहीं मिलेगा। पीके के लिए भी है कि सिर्फ बतौलेबाजी और पैसे के बल पे आप बिहार है, ये बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते। आप नहीं जीतते हैं तो बिहारियों को गाली बकते हैं। पीके के बारे में बोलने, प्रशांत किशोर क्या करते हैं? पंडित जी वाला काम करते हैं। आपको मिला दान दक्षिणा तो ठीक है, नहीं मिला तो पीके वो बिहारियों को ही रगड़ देते हैं कि बिहारी जो है वो 2 रुपए में बिकता है। क्या तरीका है? ये गलत है। आपने अभी तक कौन सा काम किया है? आपने अभी तक जनता के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आपने किसी गरीब को कोई 2 रुपए की मदद की है या गरीब को सरकारी अस्पताल में
फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज क्या, नहीं, सिर्फ भाषणबाजी। और जब काम आता है कि चुनाव का नतीजा आप देख लीजिए कि पैसा छींटते हुए नजर आते हैं, जो कहते हैं कि नहीं मैं रोकूंगा क्या भ्रष्टाचारियों को, और खुद वही काम करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए कई सारे मैसेज हैं, मैसेज समझने की जरूरत है दोनों बड़े गठबंधन को। और एक क्लियर मैसेज ये भी है कि टीचर की नाराजगी इस स्नातक उपचुनाव की तरह कहीं विधानसभा में भी भारी ना पड़ जाए। सरकार को सोचना है, तमाम दोनों बड़े गठबंधन को सोचना है। इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।